तो अब आ जाते हैं रियलिटी ऑफ यूपीएससी कोचिंग्स। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों के मन में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं एसोसिएटेड विद यूपीएससी कोचिंग। तो मैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो क्या मिथ होते हैं और क्या वो रियल हैं या नहीं है। तो सबसे पहला होता है कि कोचिंग इल्यूजन क्रिएट कर देती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अब इसमें ये कैसे होता है कि यूजुअली कोचिंग की क्लासेस 4 से 6 घंटे की होती हैं। लेट से जैसे मेरी कोचिंग थी, उसकी क्लासेस 4 से 8 बजे तक होती थी रात को। तो 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। अब मैं लेट से 2:30 बजे लंच करता था, तो मैं 2:30 बजे के बाद सो के आराम से कोचिंग जाता था कि मुझे लगता था कि अब तो 4 घंटे पढ़ना ही है। 8 बजे जब आता था आराम से डिनर विनर करके 9:30 बजे पढ़ने बैठता था, क्योंकि इस टाइम पे लगता था कि मैं तो 4 घंटे पढ़ के आया ही हूँ। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि देखो मैं तो 4 4 घंटे लगातार पढ़ रहा हूँ। बट इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, और सेल्फ स्टडी ही आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाती है, और कोई भी स्टडी आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं कराएगी, चाहे आप 8 घंटे कोचिंग में बैठ के आ जाओ। तो कोचिंग एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देती है कि भाई आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत आपकी तब डिसाइड होती है कि जब आप कितनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो और आपकी 4 से 5 घंटे की कोचिंग है, तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का सेल्फ स्टडी तो निकालो ही निकालो, तभी आपका वो कोचिंग करना वर्थ इट होगा। अब सेकेंडली आ जाते हैं हम कोचिंग मटेरियल पे। जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन करते हो ना कोई भी, तो वो आपको मटेरियल से भर देते हैं। मतलब कभी कोई मटेरियल निकाल रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स का, कभी एसए का, तो कभी GS1 का, 2 का, 3 का, 4 का। आपको ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं मैंने क्या ज्वाइन कर लिया है। फिर उसके बाद वो क्लास क्लास के नोट्स भी देंगे, फिर वो अपनी जो मंथली निकाल देते हैं वो देंगे, वो फिर 365 निकाल देंगे वो देंगे। तो आप भर जाओगे मटेरियल के। एसए का दे देंगे, एथिक्स का दे देंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा। वो इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज उन्हें प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बाद ये प्रूव करना होता है दुनिया को कि भाई देखो हमारे मटेरियल से आया, हमारे मटेरियल से आया। अब तुम 1000 पन्ने दे दोगे, उसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ना कोई। तुमने सब कुछ भी दे दिया है अब, लेकिन इतना ह्यूमनली पॉसिबल थोड़ी है कि सारा मटेरियल कवर करना। तो इसलिए आपको पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए, और उसके हिसाब से देखना चाहिए कि भाई क्या ये जो मेरे को मटेरियल मिला है ये यूज़फुल भी है या नहीं है। या अदरवाइज़ अगर आपके टीचर्स इतने हेल्पफुल हैं और वो आपको बता देते हैं कि भाई क्लास नोट्स ही करने हैं, और ये जो एक्स्ट्रा पीली बुक, लाल बुक, नीली बुक जो अभी आपको मिलती है, ये सब बकवास है। तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से देखिए या फिर अपने टीचर से बात करिए जो कोचिंग के हैं। तीसरी बात आ जाती है सिलेक्शंस की। तो आजकल ना सारी कोचिंग्स आप देखोगे कि एक ही टॉपर 10 अलग अलग तरीके की कोचिंग से पढ़ा हुआ होता है ना। तो कई कोचिंग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि टॉप 10 सारे के सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से ही पढ़े हैं। 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए, ये दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ से 1100 पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कई बार ऐसी स्टुपिडिटी करते हैं। अब इसका क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप जैसे ही उनकी वेबसाइट खोलोगे, आप पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो, कोई मॉक दे दो, फ्री मॉक दे दो, ठीक है ना। तो चाहे वो प्रीलिम्स का मॉक हो या मेंस का मॉक हो, तो वो आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी, आपकी पूरा अकाउंट बना देते हैं। तो उनके पास, और वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि भाई अगर आपकी रैंक आती है तो हम आपकी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो जब आपकी जैसे ही आपकी रैंक आती है तो ये दुनिया को दिखाने लग जाते हैं कि भाई देखो इसने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी, चाहे आपने वहाँ पे उसकी साइट पे जाके एक मॉक दिया हो या एक पीवाईक्यू का पेपर ही डाउनलोड करा हो, बट वो दुनिया को दिखा देंगे कि देखो हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, इनका बिजनेस है, बिजनेस मॉडल इनका ऐसा है कि दुनिया को दिखाना है कि हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो बट यू एज ए एस्पिरेंट शुड बी अवेयर ऑफ दिस। देन चौथी चीज़ आ जाती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देखो जैसे कि तुमने 1-1.5 लाख रुपए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया, फिर तुम किसी दूसरी कोचिंग की तरफ, दूसरे मटेरियल की तरफ देखो भी मत। मेरा तो मानना यही है, अगर तुमने 1.5 लाख रुपए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया है तो ट्रस्ट दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके जितने भी मटेरियल होंगे, जितने भी क्लासेस होंगी, सारी की सारी अटेंड करो, चाहे कोई दुनिया कुछ भी बोले कि ये कोचिंग अच्छी नहीं है, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ भी बोलें, बट ट्रस्ट दैट कोचिंग। जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, शुभ्रा रंजन IAS में जब मैं अपनी कोचिंग कर रहा था, तो वहाँ पे विवेक सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। विवेक सिंह बुक भी लिखी है उन्होंने इकोनॉमिक्स की। तो उनकी क्लासेस में ना बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। तो क्लास की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 50% ही रह गई थी। बट मैंने तो उनकी सारी क्लासेस अटेंड करी, मैंने उनकी बुक पढ़ी, मैंने उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करा। और आज जिन लोगों ने उनकी क्लासेस मिस करी ना, वो टेलीग्राम से उनकी फेक वीडियोज़ और ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालने में लगे हुए हैं, उनके अलग से कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं उन्हीं के ही।
क्योंकि उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छे थे, मार्केट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो इसलिए कुछ भी हो, तुम्हें समझना है, तुम्हें कोई टीचर कम पसंद हो, बट ट्रस्ट दैट प्रोसेस, और उस कोचिंग को पूरे पैसे निचोड़ लो, तुम अपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करो। पांचवी चीज़ मैं गाइडेंस से रिलेटेड बोलना चाहूँगा कि ट्राई करो कि तुम जिस भी कोचिंग में जाओ, एक या दो टीचर्स जिस पे भी तुम्हें ट्रस्ट हो उनसे मिलो और उनसे अपने इंडिविजुअली डाउट सॉल्व करा करो। जैसे मैं जब कोचिंग में था तो एक सौरभ सर और विवेक सर, इन दोनों से मैं आज भी टेलीग्राम पे कनेक्टेड हूँ। जब भी मुझे कोई डाउट होता है मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो कोई तुम्हारे टीचर्स ऐसे हों जो तुम्हें पर्सनल लेवल पे जान जाएँ, उनसे तुम अपने पर्सनल क्वेश्चंस, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सको, तो उनसे जाके ऐसी गाइडेंस लो और ऐसी ही कोचिंग ज्वाइन करो जिसमें कि ये गाइडेंस तुम्हें मिल पाए। ट्राई करो कि ऐसी ही करो, ये मत ट्राई करो कि बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है, कुछ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार छोटी कोचिंग भी बहुत वंडर्स कर जाती है। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना कि भाई हाँ, एक पर्सनल मेंटर वाली कोचिंग हो जिसमें कि एक ऐसा बंदा जिसने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हों वो मुझे गाइड कर दे, या कोई ऐसा टीचर हो जो हमें हेल्प कर दे हमारे प्रोसेस में। क्योंकि जब हम कोचिंग शुरू करते हैं ना, या जब हम तैयारी शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में हज़ारों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो और वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही सॉल्व कर सकता है। तो अब आ जाते हैं अपना लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़। लेट्स से तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाना, तो एक काम करो, तुम सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज़ में पैसा इन्वेस्ट करो, पढ़ाई खुद करो और मेंस की टेस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट करो। ऐसा कभी मत करना कि तुमने कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अब तुम्हारे पास मेंस की या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के लिए पैसा नहीं है। तो हमेशा ट्राई करो कि टेस्ट सीरीज़ में पैसा लगाए। लेट्स से 50,000 ही है तो उससे 2 मेंस की टेस्ट सीरीज़ ले लो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कोर्स ऑफ 50,000। तो क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपको आंसर राइटिंग में और फिर इवैल्यूएशन में जो वो लिख के देते हैं, आपके रिव्यूज़ आते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ में। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ में भी मैं कहूँगा कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ को पहले प्रेफरेंस देना। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ तो मार्केट से इजीली बाहर मिल जाती है और आप उसका एनालिसिस भी खुद कर लोगे। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि प्रीलिम्स की टेस्ट पर कैसे एनालिसिस करना है। तो यही मेरी वीडियो थी अबाउट यूपीएससी कोचिंग। आई होप इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो और आपके दिमाग में जो यूपीएससी की कोचिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी आई हो। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है किसी एक का भी मैंने अगर क्लैरिटी ला दी उसके दिमाग में, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।